इसमें जो पहला आर्टिकल है वो है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की क्या डेफिनेशन होगी ये आपको बताई जाएगी, ठीक है। आपका फोकस इधर होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद ऑक्टेट रूल क्या होता है या डुप्लेट रूल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्यों एटम आपस में कंबाइन करके टुगेदर आपस में मिलते हैं, फिर वो ओबे क्यों करते हैं ऑक्टेट रूल को, क्यों उसकी पासदारी करते हैं। उसके बाद डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, कुछ ऐसे हैं जिनमें वो ऑक्टेट रूल अपनाते ही नहीं, ठीक। अच्छा जी आगे क्या है, केमिकल बॉन्ड ये वो एक फोर्स है जी, ये एक फोर्स है जो एटम्स जी क्या है, ये फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स और आयंस टुगेदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसी किस्म की फोर्स है जो एटम्स, 2 या 3 जितने भी एटम्स हों या फिर आयंस हों उनको आपस में होल्ड रखने वाली है फोर्स। ये ऑक्टेट रूल के बारे में क्या जानते हैं, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के रूल को क्या कहना है, ऑक्टेट रूल। बोरोन है, उसका एटॉमिक नंबर है 5। पहले शेल में कितने आ गए जी, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आ गए, 3, ठीक है। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, कितने चाहिए, 8 पूरा करने के कितने चाहिए, फिर 5, कितने चाहिए, 5 चाहिए। अब 5 इसके जब इसको मिल जाएंगे तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो नियॉन जैसी हो जाएगी। नियॉन क्या था, नोबल गैस, नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो जो जंती ग्रुप था जो किसी से रिएक्ट नहीं था करता, क्यों नहीं था रिएक्ट करता, उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते थे। नोबल गैसेस के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो थे वो मुकम्मल होते हैं, इस वजह से वो रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट तो वो करेंगे ना जिनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, वो पूरे करने के लिए क्या करेंगे, दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही है। अब 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अब ये कुछ जद्दोजहद करेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। जैसे अगर मैं कहूँ कि सोडियम है, उसका क्या एटॉमिक नंबर है जी, 11। पहले शेल में कितने आ गए, 2, दूसरे में कितने हैं, 8 और 2 कितने हो गए, 10। तीसरे शेल में अब कितने रह गए, 1, टोटल कितने हो गए, 11। तो इसका क्या एटॉमिक नंबर है, 11। यहां तक है समझ। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में, आपको याद हो तो आपने ऐसा ही पढ़ा हुआ है कि पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8। अब ये तीसरे वाले में बचा ही 1 है, अपनाएगा जी ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका ऑक्टेट पीछे क्या रह जाएगा, ऑक्टेट। एक मेरी बात याद रखना, एक बात याद रखना, कभी भी ऐसा ना सोचना कि शायद इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये वाला शेल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। शेल ऐसा ही होता है। अब अगर मैं आपको कहूं, जैसे फर्ज कर लें कि ये हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसके पहले शेल में आ गया 1 ही इलेक्ट्रॉन, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको कितने चाहिए जरा। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन इसे को चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके एल शेल, एम शेल, एन शेल खत्म है, वो भी होते हैं, ये बात ही याद रखना। हर एटम जिसके अगर आप देखें ना कि जो जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आप वो समझेंगे कि यही शायद इसमें शेल है, ऐसा गलत है। हालांकि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हो सकते हैं महदूद शेल में हो, लेकिन इससे अबव अगर आप देखें तो हायर एनर्जी लेवल के शेल भी मौजूद होते हैं। तो क्या इसके भी शेल हैं, इसके भी शेल होंगे। चलें, अगर होगी इसको कमी 3 की, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो इधर आखिरी शेल में, तो कमी कितने की होगा, अगर 3 की, तो ये 3 लेगा। अगर इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन हो ही 3 तो फिर देगा। तो नहीं, अगर इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो कितने रह गए, 3, फिर ये लेगा। अगर आखिरी शेल में 5 नहीं हो ही 3 इलेक्ट्रॉन,
फिर क्या करेगा, देगा। अगर हो ही 2 देगा, अगर ये हो ही 1 फिर भी देगा, तो इसमें भी 1 है, देगा। अगर आखिरी शेल में हो 5 3 लेगा, अगर हो 6 2 लेगा, अगर हो 7 1 लेगा। ऑक्टेट पूरा करना है ना। तो वो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं जी, नोबल गैसेस। ठीक है जी, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए ये उनकी तरह रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ मैंने नोबल गैसेस लिखी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन किसी से रिएक्ट नहीं करती। अगर मैं कहूं कि ये हीलियम है, इसके पहले शेल और कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? ठीक है जी, हीलियम में आगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कोई चाहिए, कोई देना चाहे? नहीं। तो ये नियॉन की अगर बात करें, पहले शेल में आगे जी 2, दूसरे में कितने आ गए जी? क्या करेगा? पूरे हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा जी। उसके बाद अगर आगे चलें तो है आर्गन, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। लें जी, इसमें भी ये भी फुलफिल हो गया और ये भी फुलफिल हो गया। ठीक है, के एल एम एन शेल में, के में कितने आ गए? 2, एल में आ गए 8, 18, 32। पर एक बात याद रखना, 8 वाले 2 होंगे, 2 शेल लेंगे। वो कैसे, मैं भी आपको बताता हूं। 18 वाले भी 3 हैं, 32 वाले 4 हैं। अब कैसे ये तो ज्यादा है भाई? ओ भाई, ये जो पहला शेल है ये ले, ये शेल हो गया पहला, ये के, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब मैं बनाने लगा जो दूसरा शेल, ये दूसरा शेल, लेकिन दूसरे शेल में 8 आने तो हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन इससे जो ऊपर वाला शेल बनेगा इसमें भी 8 आएंगे। 8 वाले 2 शेल होंगे, 18 वाले 3 होंगे, 32 वाले 4 होंगे। ये 8 है तो दूसरे वाला भी 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। बेटे ये बात 9 10 तक क्लास तक ठीक थी कि पहले शेल में आगे 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। अब आपने किस रूल से चलना है? 8 के 2, 18 वाले 3, 32 वाले 4। अब सुन लें क्यों ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम, ये हाइड्रोजन थे और ये हीलियम, पीरियोडिक टेबल में इधर हाइड्रोजन और इधर हीलियम मौजूद हैं, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम पहले पीरियड में कितने फिर एलिमेंट हुए? 2। अब इसका मतलब कि ये पहले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे जी? 2 जी। आगे हम चलते हैं, इधर आते हैं एलिमेंट 8 और इनमें भी 8। आपके सामने पीरियोडिक टेबल ओपन है, पीरियोडिक टेबल ओपन है, गिन के देख लें, ये 8 वाली 2 कतारें होंगी। दूसरा पीरियड गिने जरा, इधर से लेकर देखो। हाँ जी, लिथियम से गिने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन तक गिने, कितने हो गए? अब इससे नीचे वाला जरा पीरियड जो है वो गिने, उसके एलिमेंट कितने हो गए? बस अब आपको समझ आए कि 8 वाले कितने हो गए? 2 शेल होने जरूरी है। ये आपका पीरियोडिक टेबल ही बता रहा है आपको बेटे। आप अच्छा जी, आगे एम शेल में देखे तो इधर से शुरू होगा, आप खुद गिन के देख लें जी। 18 एलिमेंट मौजूद हैं और उनकी 3 कतारें मौजूद हैं। 18, अब उनकी 3 कतारें हैं, 3 ही हैं, इसीलिए 3 में है। अब आगे देख लें, एन शेल है, एन शेल, उसके इधर में ना लिखा होगा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, एक्टिनियम और लैंथेनम लिखा हुआ है। ये बिल्कुल इधर, ये बिल्कुल जो ना लास्ट में जो 2 हैं उनमें से किसी का देखें, AC एक्टिनियम लिखा होगा, LA लैंथेनम लिखा होगा, लिखा हुआ है। उससे आगे
लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 लिखा हुआ है। उसके नीचे देखें जरा, फ्लो एफ लैंथेनाइड सीरीज नीचे लिखी हुई है, नीचे नीचे बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के बॉटम में नीचे जो दो लाइनें हैं बिल्कुल नीचे। अब अगला देखें, 57 से आगे 58 शुरू हो रहा है। इसका मतलब वो जो नीचे वाली दो कतारें थी वो भी उन्हीं के ऊपर ही फिट की हुई हैं। अब एंड पे ल्यूटेशियम होगा, एंड वाला नीचे ल्यूटेशियम है। ल्यूटेशियम से क्या 71 है, एटॉमिक नंबर क्या बोला 71। आगे देखें तो ऊपर आ जाएं, वो एक्टिनियम जो आगे ऊपर शुरू करवाया था वहां से 72 हो जाएगा। नजर आ गया कि नहीं? इसका मतलब वो नीचे जो बॉटम में 14 लैंथेनाइड सीरीज थी, इस तरीके से ये जो दो सीरीज हैं, ये लैंथेनाइड सीरीज थी और ये एक्टिनाइड सीरीज थी। लैंथेनाइड एलिमेंट है, ठीक है, और ये एक्टिनियम है। एक्टिनियम की वजह से इस सीरीज का नाम क्या रख दिया गया? एक्टिनाइड। इस लैंथेनम की वजह से इसकी सीरीज का क्या नाम रख दिया जी? लैंथेनाइड सीरीज। अब ये टोटल 14 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, ये भी 14 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। अब ये इसका एटॉमिक नंबर है जी 57। तो इसका क्या है 58, और यहां पर ल्यूटेशियम का 71 से आगे देखें, लैंथेनम के आगे 72 शुरू हो चुका है ना। इसका मतलब जरा बात ध्यान से सुने, आप इनको भी काउंट कर लें। लैंथेनाइड की जो लैंथेनम के पीरियड है डी ब्लॉक में, इनको आप काउंट कर लें, और उसके दरमियान में ये जो आ रहा है ना ऊपर वाला जो सीरीज आ रही है लैंथेनाइड सीरीज, इसको भी काउंट कर लें। 14 एलिमेंट उसमें डाल लें, टोटल 32 हो जाएगा। मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसे एलिमेंट हैं जो अभी दरियाफ्त नहीं हुए और हो रहे हैं, रफ्ता जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले नहीं। ये देखो जरा, आस्ता आस्ता से इनका साइज इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट फिर से सुने, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है दरमियान में जितने ज्यादा शेल आते जाएं, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते जाएं। ये देखो, अब ये न्यूक्लियस है और ये आखिरी शेल वैलेंस शेल, तो इसके दरमियान में अब 3 शेल आ रहे हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। अब ये वाले इस न्यूक्लियस पर इनका साया कम कर देंगे। इसी तरह ये वाले इनके दरमियान में 2 हैं, इसकी निस्बत इसमें जो है वो इनकी जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसकी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसकी बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? नेगेटिव। इन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की आखिरी वाले नेगेटिव पर और ज्यादा अट्रैक्शन कम हो गई ना, दूर हो गए हैं। मकनातीस अगर दूर होगा तो वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा? करीब लाएंगे मकनातीस को, फिर अचानक वो अटैचमेंट करेगा ना। समझ आई? बिल्कुल यही यहाँ पर। इसका मतलब जो हमारे पास जो लास्ट शेल होगा, जो लास्ट एलिमेंट है हमारे पास मौजूद, वो फिर क्या करेगा? रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। वो कैसे? बेशक उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, फुलफिल हैं, लेकिन हम इसको टेम्परेचर देंगे, इसको प्रेशर देंगे, इस तरीके से इसमें से हम इलेक्ट्रॉन खारिज करने की कोशिश करेंगे या इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे, वो भी जिनान में। ये जिनान लास्ट वाले में से। क्यों? आखिरी शेल से इसके इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों आसान है? शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है वहां पर, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट यानी साइज, जैन साइज बड़ा होगा। बड़ा होने की वजह से वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब जब हम आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो इसका मतलब दोबारा से इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से लेने की कोशिश तो करेगा। उसको किसी भी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन दिलवाने की कोशिश करेंगे तो उससे बॉन्ड बना लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, जितने भी निकालोगे, वो वापस इलेक्ट्रॉन जब किसी से लेने लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन इनके निकाल के छुपा दो कहीं, तो किसी एलिमेंट को इसके करीब कर दो जिसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, वो फौरी से इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। सही है? तो इसके ना आप एग्जांपल्स दी हुई हैं उसने, आप अगर बुक में देखें तो जिनान ऑक्सीफ्लोराइड भी है, तो जिनान डाइऑक्साइड है, जिनान
ट्राईऑक्साइड भी है। इस तरीके से ना आपके बुक में एलिमेंट हैं वो दिए हुए हैं। अब वो पूछेगा आपसे कि कौन सा ऐसा नोबल गैसों में से एलिमेंट है जो रिएक्ट कर सकता है कम अज कम। एमसीक्यूज अब देगा, इसमें से एमसीक्यूज आता है, क्या देगा जी? नोबल गैसेस में से कौन सा एलिमेंट है जो रिएक्ट कर सकता है? कौन सा कर सकता है? जिनान। आपने टिक करना है जिनान वाले में से। समझ आ गई? वो आपको चारों याद होने चाहिए, बुक पर पहले पेज पर ही देख लें, पेज नंबर 155। अगली बात, आपको पता चल गया कि ये क्यों ओबे करते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्यों ओबे करते हैं, इस चीज की समझ आ गई कि वो असल में इन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जो अच्छा बंदा होता है ना, हमेशा उसके जैसा बनने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही है, जो भी हो हम चाहते हैं कि उस जैसे हो जाएं। समझ लेंगे ये भी इधर जनती ग्रुप है, इस जैसा पूरा प्रायोरिटी टेबल इन जैसा होने की कोशिश करता है। इस वजह से वो क्या करेगा जी? रिएक्ट करेगा। समझ आई? अच्छा जी, उसके अलावा के कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें ऑक्टेट रूल यार अप्लाई नहीं होता। लें जी, पहले साल में आ गए दो, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 3। मैं इधर लिख लेता हूं बोरॉन, और इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जी 3। उसके बाद अगर मैं फ्लोरीन ले लूं या क्लोरीन ले लूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है जी 9। पहले साल में कितने आ गए? दूसरे में 7। शाबाश। कितने चाहिए? अपने में से एक को ऐसे को भेजेगा, शेयर करेगा, एक को भेजेगा जो शेयर करने की एबिलिटी रखे, इसको ये भेजेगा ताकि ये शेयरिंग में हो। बाकी जो ये जोटा जोटा है 2-2 करके ये इधर आ जाएंगे, ये क़याम पजीर है। इसी तरह एक और फ्लोरीन लें, एक और फ्लोरीन। अब इसको भी क्या चाहिए जी? आखिरी साल में एक की कमी है ना, फ्लोरीन है, ये भी इसका भी एटॉमिक नंबर 9 ही है ना। तो लें जी, अब इसको भी कितने चाहिए? ये भी शेयर करेगा एक को, इस वाला जो अकेला है इसको आगे शेयर कर देगा। सही है? इसका चलो हम ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर बना लेते हैं। एक और फ्लोरीन आ गई, उसकी भी अब यही सारी बात है, कंडीशन है यही होगी जी, बिल्कुल यही होगी। ध्यान से समझना, बाकी इसकी कंडीशन जो है कहता है वो भी यही होगी। चलो जी, अब जरा ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें आ गई बॉन्डिंग, बन गई बॉन्डिंग। ये है जी कोवेलेंट बॉन्डिंग, अगर आपको याद हो, ये शेयर हुए हैं ना एक तरफ से। क्यों शुएब? चलो जी, अब बोरॉन को चाहिए कितने थे? 3 इसके शेल में मौजूद हैं यार, 1 2 3। कितने चाहिए? 5। अब ये 5 लाने के लिए जो इसके पास है उनको भेजेगा ना। अब इसके पास है ही 3, एक इलेक्ट्रॉन एक ला सकता है, ये याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा लेने के लिए तो वो एक ही लाद के ला सकता है इलेक्ट्रॉन। तो 3 जाएंगे तो कितने लेकर आएंगे? 3। 5 तो नहीं ना ला सकेंगे, नहीं ना ला। 3 है तो इसने ये वाला लाया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भेजा, इसने ये वाला लाया, इसने ये वाला भेजा, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लाया, यानी यही 3 थे ना। इन्हीं तीनों को इसने शेयर किया, ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले आए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब मैं आपको बात बताने लगा, जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, वो याद रखें। 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी गिने जाएंगे, इसके भी गिने जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के भी गिने जाएंगे, बोरॉन के भी गिने जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोरॉन के भी गिने जाएंगे, फ्लोरीन के भी गिने जाएंगे। 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के गिने जाएंगे। फार्मूला सुन लिया? ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के भी हैं, बोरॉन। एक प्लॉट ले लेते हैं, 50 लाख वो डालता है, 50 लाख मैं डालता हूं। अब मैं कहूंगा कि वो प्लॉट है ही मेरा, इसका नहीं कह सकता हूं, दोनों का होगा। तो इन्होंने भी ये मिलकर जो बांड बनाया, ये प्लॉट लिया है। 50 लाख इसने दिया, 50 लाख आप इसने। अब ये दोनों कह सकेंगे ये प्लॉट मेरा नहीं, ये प्लॉट हमारा है। समझ आई? इस वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के गिने जाएंगे। तो मुझे बताओ ना, अब क्यों नहीं बता रहे कि बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से मुझे ये बताओ, अब ये 2 और कहां से फिर लाएगा? इसके 6 तो हो गए, 6 तो हो गए, दूसरे शहर में आते 8 हैं, कहां से लाएगा 2 और?
इसके पास और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फिर क्या हुआ? इसका मतलब इसका ऑक्टेट रूल नहीं पूरा हुआ। बात की समझ है जो मैं आपको समझा रहा था। अब पता है कुछ कंडीशंस होती हैं जिन पर ये डिपेंड करते हैं कि ये ऑक्टेट रूल को नहीं भी अप्लाई कर सकते। ये एग्जांपल हो गई 1, आपकी बुक में लिखी हुई है, याद रखना। दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में उसने बोरॉन ट्राइक्लोराइड शायद लिखा हो, इधर मैंने लिखा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये दोनों ही एक सेम है। वो फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं ना, इसके भी आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन के, और क्लोरीन के भी आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। सही है, उसकी भी यही कंडीशन होगी। जैसे फ्लोरीन को नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो इसने एक जो है वो भेजा, इसको भी एक चाहिए था तो इसने एक ही शेयर किया। अब अगर आप देखें ना, दूसरी तरफ अगर देखें तो फ्लोरीन का ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो चुका है। कैसे? एक तो बोरोन के साथ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन मिला तो 7 इसके अपने, कितने हो गए? मतलब फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। और वो ऑक्टेट ही तो पूरा करना चाहता था, उसने अपना लालच तो पूरा कर लिया, लेकिन ये बेचारा फिर से रह गया। अब ये कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता कि जो इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन जो है फुलफिल हो जाए। क्या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम देखें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को देख लीजिए आप, तो इसकी भी कुछ कंडीशंस ऐसी ही होंगी। किसको जी? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है जी? 15 जी। अजीम बताएं मुझे, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। दूसरे में कितने आए? 8। शाबाश, टोटल हो गए 10। बाकी कितने रह गए? तो इस वाले शेल में कितने आ गए? 5। 3 चाहिए हैं 5। अब क्या करेंगे कि इसमें जब हम क्लोरीन डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा जी? फास्फोरस के पास आखिरी शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बना दिए, लेकिन क्लोरीन 5 के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। जब 5 के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन, और जब 5 के साथ ही क्लोरीन रिएक्ट कर जाएगा तो फिर क्या होगा? शेयरिंग हो जाएगी। मुझे अब ये जरा यार गिन के बताओ, आप सियाने बच्चे हो, फास्फोरस के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। आखिरी शेल की बात हमेशा करते हैं यार, हमेशा आखिरी शेल की। आप बीच वालों को क्यों गिन रहे हैं? बॉन्डिंग में हमेशा ठीक है 10 है, लेकिन एक बात याद रखना, बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस शेल की बात की जाती है। वैलेंस शेल आखिरी शेल होता है। मुझे अब ये बताओ ना कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसने बेचारे ने तो ऑक्टेट पूरा करना था, उसके कितने हो गए अब? 10। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, याद रखना, जिनकी वजह से ये अपना ऑक्टेट रूल बरकरार नहीं रख सकता। उस वक्त वो उसको कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करना पड़ता है। कंडीशंस क्या है कि अब क्लोरीन को देखकर वो ये बॉन्ड जो बन रहे हैं 5, वरना वो चाहता तो नहीं था, उसको तो चाहिए था कोई 3 बॉन्ड बना ले, ठीक है, बाकी 2 इसके पास लोन पेयर के तौर पर मौजूद रहते। लेकिन इसने जो अपना लोन पेयर था वो भी इसने शेयर कर लिया। लोन पेयर से मुराद ये देखो ना, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े होते, किसी से बॉन्ड ना बना होता, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बना होता। अब इसके पास ऑक्टेट मुकम्मल है, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 8 पूरे ऑक्टेट मुकम्मल है। लेकिन इसलिए कई दफ़ा बाद सूरतों में अपना लोन पेयर भी डोनेट कर देता है। वो दूसरी कोई चीज़ देखती है ना, वो कहती है मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इससे ये इलेक्ट्रॉन छीन लेती है, तो इसको मजबूरन शेयर करना पड़ता है। जैसे क्लोरीन, एक और क्लोरीन आ गया और एक और क्लोरीन आ गया, अब इनके इलेक्ट्रॉन के साथ इसको क्या करने पड़ेगा? शेयरिंग करनी पड़ गई। इस वजह से शेयरिंग कर लेगा और इसका ऑक्टेट से अबव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है। समझ आ गई? ये कुछ कंडीशंस रख दी हुई हैं उसने सामने आपके। एक और आखिरी पॉइंट, फिर आपका ये लेक्चर खत्म। आखिरी पॉइंट ये है कि इस पर ना वो आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, वो ज्यादातर बनता है पहले 2 वाले, ये पहले 2 ग्रुप, इस तरफ से इस ग्रुप की बात नहीं करनी। जनती ग्रुप है यार, याद रखें, सही है।
हमेशा अच्छे की तरह पूरा पीरियोडिक टेबल इस अच्छे की तरह बनने की कोशिश करता है, इस वजह से। अब यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर, लेकिन हम इसको फर्स्ट कहेंगे क्योंकि हम इसको जीरो, पीरियोडिक टेबल में इसको जीरो गिनते हैं, जीरो एलिमेंट, ठीक है, जीरो ग्रुप। तो ये जो एक उसके साथ वाला ग्रुप है और ये वाला, इनको हम कह देंगे ये पहला और ये दूसरा। इसके ऊपर ऑक्सीजन है, इसके ऊपर फ्लोरीन है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले ग्रुप अगर इन दोनों से बांड बनाए, बांड आयनिक होगा। बांड कौन सा होगा? आयनिक होगा। अगर क्या करें, ये दोनों इन आखिरी वालों से, इसकी वजह ये कि ये मेटल होते हैं। पहले वाले पीरियोडिक टेबल में जो पहले दो ग्रुप्स हैं वो मेटल, और जो आखिरी वाले दो ग्रुप्स हैं वो नॉन मेटल। नॉन मेटल हमेशा मेटल से मिले तो कहता है कि आयनिक बांड बनेगा। फिर कोवेलेंट बांड किसमें बनेगा? जब दरमियान वाला इनमें एग्जिस्ट करता है। अब दरमियान में क्या मौजूद है? कार्बन। तो कार्बन का मुतालिया क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मिलियनायर कंपाउंड उसके मौजूद हैं दुनिया में। जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, 5वां चैप्टर 10वीं में। तो कार्बन क्या बनाता है? कोवेलेंट बांड। कौन सा बांड? कोवेलेंट बांड उनमें मौजूद होगा जी। समझ आ गई सबको जी? यही बात कहनी थी मैंने कि ये कोवेलेंट बांड हमेशा दरमियान वालों में बनेगा। साइड वाला अगर साइड वाले से बांड बनाए तो कौन सा? आयनिक बांड। एक बस और चीज देखें और आपका लेक्चर एंड हो जाएगा। वो क्या है जी? सोडियम अगर हाइड्रोजन से बांड बनाए, फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन से अगर बांड बनाए, फिर क्या होगा? अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में असल में फर्क आ जाता है। अब यहां पर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की स्ट्रांग है। पूरे पीरियोडिक टेबल में यार याद रखना ये फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे स्ट्रांग है। इससे जितने दूर होते जाएंगे उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। जो इसके करीब है वो वजीर है। खुद ये क्या है जी? बादशाह। क्या है? बाकी जो इसके इधर भी है वो भी वजीर है, जो नीचे है वो भी वजीर है, और जो उससे आगे है वो नुमाइंदा है। उससे आगे गुलाम शुरू हो जाते हैं, फिर आगे और ज्यादा बुरे गुलाम शुरू हो जाते हैं। इस वजह से इनमें कमी आ जाती है। तो मुझे ये बताएं, अगर ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन तो मैंने आगे कहा ये बादशाह, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रांग है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रांग हो ना, उस पर नेगेटिव का चार्ज आता है और उसको हमेशा बाद में लिखते हैं। अब हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आएगा तो इसको हम पहले लिखते हैं। अब यहां पर इस पर पॉजिटिव का चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव का। अब जरा देखने वाली बात मैं आपको क्या बताने लगूं, हाइड्रोजन पर यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसने कंडीशन देखी है कि मैं जिसके साथ मिल रहा हूं वो कितना स्ट्रांग है। अब इसने देखा ना हाइड्रोजन ने कि मैं तो इससे ज्यादा स्ट्रांग हूं, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा। जब बॉन्ड पेयर बना ना सोडियम का तो ये हाइड्रोजन का, तो इसने हाइड्रोजन ने सोडियम से इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा कि इसने खींच ही लिया। शेयर भी नहीं हुआ, खींच ही लिया। आयनिक बॉन्ड बन गया था। अगर दरमियान में रहता तो कोवेलेंट रहता। इतना ज्यादा ताकतवर हुआ इससे कि इसने आयनिक बॉन्ड बनाया था। तो इस पर चार्ज आ गया जी पॉजिटिव और इस पर आ गया, सॉरी इसने तो खींचा था, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। लेकिन ये कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्यों बताओ? अब आपको बता देना चाहिए। फ्लोरीन जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन से। अब जरा देखो ना, अब फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम ही आता है। इस वजह से ये ज्यादा ताकत से नहीं खींच सकेगा क्योंकि इसकी भी कुछ ताकत होती है। इस वजह से ये फुलफिली अपनी तरफ इसको नहीं खींच पाता। लेकिन फिर भी ये बॉन्ड पेयर को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है कि हाइड्रोजन से काफी ज्यादा दूर हट जाता है। इस वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रांग हुई वो क्या हुआ जी? नेगेटिव। जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी वीक हुई उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा जी? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। दोनों कंडीशंस में आपको मैंने अब फिर से सुन ले, थोड़ा सा बस मैकेनिज्म बयान करने लगूं। हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर स्ट्रांग थी। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि अब इसके साथ वाले की स्ट्रांग थी, इसकी नहीं।